हेलो दोस्तों, आज हम HTML के कुछ जो बेसिक टैग हैं उनके बारे में जानेंगे कि ये टैग क्यों हैं और उनके टैग का यूज क्यों किया जाता है और कैसे करते हैं यूज। तो इनके बारे में जानते हैं। HTML के बारे में तो आप जानते होंगे कि HTML का उपयोग वेबसाइट या फिर वेब पेज क्रिएट करने के लिए किया जाता है। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज। तो इस हमें HTML से वेब पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले कोई भी HTML एडिटर का उपयोग करना होगा। अगर आपके पास कोई भी HTML एडिटर नहीं है तो आप नोटपैड का सहारा ले सकते हो। नोटपैड ओपन करने के लिए राइट क्लिक करना होगा, न्यू पर जाना होगा, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसको ऊपर क्लिक करना होगा, उसके बाद इसको डबल क्लिक करके ओपन कर देना है। ओपन होने के बाद आप इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो टैग आता है उसका नाम होता है डॉकटाइप HTML। इस टैग का उपयोग ये टैग कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। डॉकटाइप HTML। इसका उपयोग जैसे HTML का जो वर्जन है जैसे 5 हो गया, 4 हो गया, उसका शो करता है। ये ऐसे बताता है कि इसको कैपिटल और जैसे कैपिटल में लिखे और कैपिटल में ना लिखे तो ये वर्जन अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कैपिटल में लिखने से ये HTML 5 हो गया, इसको डॉकटाइप को HTML नहीं कैपिटल में नहीं लिखने से ये HTML 4 हो जाता है। इसलिए हम HTML 5 का यूज करेंगे। ये वर्जन बताता है। बस आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि इसको सबसे पहले ऐसा ही लिखना है। ओके, उसके बाद टैग आता है HTML टैग हो गया। उसके बाद इसको बंद कर देते हैं। जो भी हमारे क्रियाकलाप होगा, जो भी हम कुछ भी टैग या फिर कुछ भी टाइप करेंगे वो बस HTML टैग के अंदर ही करेंगे। बस आप एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी टैग है उसको बंद जरूर करना है, यानी क्लोज का मतलब है बस जैसे ये HTML टैग लिखा, उसके बाद यहाँ पे बंद करने के लिए उसको ये चिन्ह लगा कर उसके बाद HTML टैग लगाना है वापिस फिर से, इसका मतलब बंद हो गया। और कुछ टैग होते हैं जिनको बंद ना करे तो चलता है, लेकिन हर टैग को आपको बंद करना जरूरी है। तो जो भी हमारा टैग होगा उसके अंदर इसके अंदर होगा जो कुछ भी इसके अंदर HTML टैग अंदर। HTML टैग को हम इसलिए लिखते हैं कि ये वेब पेज को शो करता है कि इसके नीचे लिखी जाने वाली जो भी लैंग्वेज है वो HTML लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है। ये डिफाइन करता है कि ये परिभाषित करता है HTML। उसके बाद आता है हिड टैग। इसको भी हम बंद कर देते हैं। ये बंद कर दिया। हिड टैग के अंदर ये टैग ये इसलिए यूज करते हैं कि इसको वेब पेज का इंफॉर्मेशन देता है। हिड टैग कि ये वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे टाइटल हो गया, टाइटल टैग हो गया, जिसे हम टाइटल टैग यूज करते हैं। इसके अंदर हिड टैग अंदर टाइटल हो गया, टाइटल इसके अंदर हम टाइटल दे देते कुछ भी, जैसे मैंने दे दिया VS के टेक्नोलॉजी। ओके, उसके बाद हमको टाइटल टैग को बंद करना होगा। ये बंद कर दिया टाइटल टैग को। ओके, उसके बाद हिड टैग के अंदर मैंने बताया था कि हिड टैग के अंदर हम जो भी है वो वेब पेज का इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे टाइटल टैग हो गया, जैसे कोई भी कुछ भी बॉडी में जैसे कुछ भी हम वेब पेज पे कुछ भी सर्च करते हैं तो उसके अंदर उस पर टैब के अंदर वो लिखा होता है ना, कुछ भी वेबसाइट का नाम वगैरह कुछ भी टाइटल होता है। इसके बारे में जब मैं इसको क्रिएट करूंगा तो आपको बता दूंगा। उसके बाद जैसे कोई भी CSS फाइल हो गई, यानी कि CSS फाइल को आप जानते हो कि CSS फाइल से हम CSS क्रिएट करने से हम कोई भी HTML है उसको लिखा, उसको डिजाइन कर सकते हैं, उसको कलर दे सकते हैं और उसको कलर दे सकते हैं, उसको और अच्छी तरीके से अच्छा बना सकते हैं, रंगीन वगैरह। इसके अंदर हम CSS फाइल भी यूज कर सकते हैं, वो भी हिड टैग के अंदर होता है। CSS फाइल हो गई, कुछ भी और फाइल हो गया, वेबसाइट को ऐड करना होगा या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन वगैरह का काम होगा या फिर टाइटल का काम होगा, वो इसके अंदर हो गया। उसके बाद आता है टैग आता है, वो आता है हिट। उसके बाद टैग आता है, हिट टैग के बाद आता है बॉडी टैग।
एक बात ध्यान रखिएगा, HTML टैग के अंदर जो कुछ भी काम होगा वो HTML टैग के अंदर ही होगा। उसके बाद आता है बॉडी टैग के अंदर। इंफॉर्मेशन के अलावा जो कुछ भी बाकी बच गया वो बॉडी टैग के अंदर होता है, उसके अलावा कोई टैग नहीं होता है। इसको भी बंद करना जरूरी है। POD बॉडी टैग। अब हम जो भी कुछ भी करेंगे इंफॉर्मेशन के अलावा, जैसे जो कुछ भी करेंगे, हालांकि कुछ बॉडी टैग के अंदर भी इंफॉर्मेशन हम ऐड करते हैं, लेकिन अब जो कुछ भी काम होगा वो बॉडी टैग के अंदर होगा बस। अब आपको ये एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो कुछ भी है वो इन टैग के अंदर ही होता है। बेसिक टैग ही होते हैं, डॉक टाइप HTML, हीड टैग, टाइटल टैग, और वापिस सी टैग को बंद करना होगा, ये बॉडी टैग, ये बस डॉक टाइप HTML, हीड, टाइटल और बॉडी, ये टैग होते हैं बेसिक टैग। उसके अंदर हम जो कुछ भी यूज करेंगे वो बॉडी टैग के अंदर यूज करेंगे। अब आपको इनको भी यूज करना आना चाहिए। उसके बॉडी टैग के अंदर हम सबसे पहले आता है H1 टैग। H1 इसका भी मैं यूज बता दूंगा। HTML इसको H का शो करता है, S फॉर हेडिंग, यानी हेडिंग 1 2 3 4 5। जैसे हेडिंग में लिख दिया मैंने BSK टेक्नोलॉजी, BSK टेक्नोलॉजी लिख दिया, और H1 टैग को बंद कर देते हैं हम लोग। बंद कर S1 का हेडिंग शो करता है। इसके हम थोड़ा इसको मैं आपको वेब पेज क्रिएट करके फिर बताऊंगा कि आपको समझ आ जाएगा। लेंगे इसके बाद आपको थोड़ा जितना भी हो गया, उसके बाद आपको फाइल पर आना है, या फिर आप फाइल पर आके सेव एज पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको आपके जो भी वेब पेज है उसका कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया BSK, बस इतना ही दे दिया। उसके बाद इसको स्पेस न देकर यहाँ पे आप डॉट लगा के HTML लिखना होगा, स्पेस नहीं देके। अगर आप स्पेस देना चाहते हो तो जैसे मैंने BSK लिखा, फिर मैंने लिख दिया टेक्नोलॉजी, जहाँ पे मैंने BSK लिख दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, उसके बाद टेक्नोलॉजी लिखा। जब आपका नाम खत्म हो जाए, उसके आगे आपको कोई भी नाम नहीं है, तो वहाँ पे स्पेस नहीं देना है, डॉट लगा के HTML लिखना है। उसके बाद आपको सेव कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से हटा देना है इसको हटाने के बाद आपको यहाँ पे आके शो होने लग जाएगा BSK टेक्नोलॉजी का एक वेब पेज। इसको आपको ओपन कर लेना है आपके ब्राउजर के अंदर। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको BSK टेक्नोलॉजी शो होने लग जाएगा। मैं इसको आपको टैग के बारे में समझा देता हूँ। इस पर राइट क्लिक करके आप ओपन विद पर जाके नोटपैड पर इसको ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको जो डॉक टाइप लिखा है वो तो इसका वर्जन बताता है। HTML टैग है, उसके अंदर जो कुछ भी काम हो गया। हीड टैग के अंदर जैसे टाइटल हो गया, टाइटल टैग के अंदर हमारे जैसे यहाँ पे लिखा BSK, यहाँ पे लिखा BSK टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे देख सकते BSK टेक्नोलॉजी लिखा। यहाँ पे मैंने गलती से ये भी लिख दिया था, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे यहाँ पे ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने इसको हटाया, यहाँ पे केवल मैंने लिख दिया बजरंग, जिससे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। बजरंग सुतार लिख दिया, और मैं Ctrl+S की सहायता से सेव कर दिया, या फिर आप यहाँ पे फाइल पर आके सेव पर क्लिक करके भी इसको सेव कर सकते हो। उसके बाद आप फिर से इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे वेब पेज का टाइटल है वो बजरंग सुतार है। यहाँ पे इसको टाइटल बोलते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना इसको टाइटल। उसके बाद यहाँ पे आपको ई टैग के अंदर जो भी ये इंफॉर्मेशन वगैरह का काम हो गया, उसके बाद आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर ये जैसे BSK H1 लिखा है, हेडिंग टैग BSK टेक्नोलॉजी, यहाँ पे ये शो रहा है BSK टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपका अगर H1 होता है हेडिंग टैग है। उसके बाद अगर आप H2 लिखना चाहते हो, H2, और फिर से कुछ हेडिंग देना चाहते हो, जैसे कुछ भी देते हैं, जिसमें मैंने ले लिया सब्सक्राइब माय चैनल,
और इसको मैंने H1 टैग को क्लोज कर दिया, H2 टैग को क्लोज कर दिया सॉरी, और फिर मैंने इसको सेव किया। जैसे ही सेव करेंगे, जो ये मैंने सब्सक्राइब माई चैनल ऐसा नाम लिखा ना, वो इसके नीचे आ जाएगा और उसका छोटा हो जाएगा साइज। ये देख लीजिए, ये छोटा हो गया। और इस तरीके से हम H6 तक दे सकते हैं टैग, यानी H1 हो गया, H2 हो गया, H3 हो गया, H4 हो गया, H5 हो गया, H6 हो गया। वो सबसे छोटा होता जाएगा, धीरे धीरे ये छोटा होता जाएगा। और H6 के आगे हम कोई स्पीड नहीं दे सकते। जैसे मैंने लास्ट वाला लिख के बता देता हूँ, H6 मैंने लिखा, प्लीज सपोर्ट मी, कृपया हमें सपोर्ट करें। इसको बंद कर देता हूं मैं। आप H1 से लेके H6 तक कुछ भी टैग लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको सेव किया, फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे देख के आपको सबसे छोटा हुआ लिखा आ गया, प्लीज सपोर्ट मी। इस तरीके से अब 6 तक दे दिया। मान लीजिए आपने ऐसे दे दिया, H1 टैग दे दिया, H2 दे दिया, H6 तक दे दिया। आप फिर भी आप इसके अंदर कुछ भी टाइप करना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि यार हमने तो H6 तक दे दिया, अब कौन सा टैग यूज करेंगे, कुछ भी हमें इसके अंदर टाइप करना है पेज के अंदर। तो उसके लिए आपको ये हेडिंग टैग है, ये केवल हेडिंग देने के लिए होता है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे ये प्लीज सपोर्ट में इसको साइज को बड़ा करना है और आप साइज को बड़ा करना है, ये 6 से थोड़ा छोटा हो जाता है, इसको कलर वगैरह देना है, वो चीज से होगा। जो जगह इसको थोड़ा साइज थोड़ा छोटा हो गया, तो उसके बाद आपको एक और टैग मिलता है जिसे उसको बोलते हैं पी टैग। इसका पी फॉर पैराग्राफ शो करता है, पी टैग। इनका यूज आप जितना चाहो कर सकते हो। जैसे आपने पी टैग के अंदर जैसे एक टैग ले लिया पी, उसके अंदर लिख लिया, कुछ भी लिख लिया, बजरंग सुथार ले लिया, फिर आपने इसको पी टैग को बंद कर दिया। इसको बंद कर दिया और फिर से आपने पी टैग ले लिया, उसके अंदर आप यूज कर लिया कुछ भी, हेलो फ्रेंड्स, तो इसको भी आपने बंद कर दिया पी टैग को। इस तरह आप पी टैग को जितना चाहे उतना यूज कर सकते हो। इसके अंदर पैराग्राफ लिख सकते हो, कुछ भी हेडिंग भी दे सकते हो। इसके बाद हम रिफ्रेश करें तो आप इसको दे दिया, देख सकते हो आप इसके अंदर पे। इस तरीके से आप इन टैग का यूज कर सकते हो। ये नॉर्मली टैग इसके अंदर आप यूज कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा पैराग्राफ लिखना है तो आपको पी टैग के अंदर ही लिखें, और पी टैग का यूज आपने एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, जितना चाहो उतना कर सकते हो पी टैग का। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर जिसके अंदर थोड़ा और बेसिक नॉलेज होगा। आप पहले इनका प्रैक्टिस करें, फिर आपको धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, फिर आगे आपको और नए यूट्यूबर है, बहुत सारे यूट्यूबर है, उनका वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। जो वो हाई लेवल का समझेंगे तो आपको समझ आएगा। हालांकि मेरे चैनल पर भी आप इसका वीडियो देख सकते हो।